नादिया, शाहीन शाह अफरीदी वनडे के कप्तान हो गए। हाँ, तो इस पे मैं बात करना इस चाहूंगी पे बात और करनी चाहिए। जुहेब का क्या रिएक्शन है, क्योंकि ये मुझे शदीद खुश नजर आ रहे हैं। मैं खुश नजर आ रहा हूँ। हाँ नहीं। बहुत बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन, मिठाइयां बांटी हैं जुहेब ने। खैर तो हैं, क्या ख्याल है? क्या वजह, इतने खुश क्यों आप? मैं तो खुश हूँ, याया को भी जरा करते हैं ना शामिल गुफ्तगू। याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है। याया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जोएब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और नादिया, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम याया, कैसे हैं आप? जी। कुछ 2-3 आप लोगों के साथ जो मेरी नशिस्तें रही हैं जी उसमें हमारा और जोहेब का जो सोचने का अंदाज था वो मुख्तलिफ था, लेकिन आज मुझे लगता है कि गुफ्तगू जमेगी। हाँ। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि आज भी जोहेब के साथ जो है वो हमारा 19 का आंकड़ा होगा, क्योंकि जोहेब कहीं और जा रहे होंगे, हम कुछ और कह रहे होंगे। जा रहे हैं कहीं और ही जा रहे हैं अभी जरा ठहरे तो किस सही। तरफ आपका याया इशारा है, कि कप्तानी की तरफ या ये मैच की तरफ? कप्तानी की तरफ। कहाँ लग रहा है कि ख्यालात मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल कप्तानी के हवाले से जो कुछ हुआ, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि नवश्ता दीवार और सयाक व सबाक के हवाले से बिल्कुल बजा और दुरुस्त फैसला हुआ। हमारे एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं मोहसिन हसन खान साहब, और वो आपकी शोबिज इंडस्ट्री के साथ भी एसोसिएट रहे। आई थिंक मेरा ख्याल है आपका उनके साथ कुछ काम करने का इत्तेफाक भी होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वो एक बात करते हैं और बहुत ही एक ऐसी बात वो करते हैं जिसको मैं यहाँ पर दोहराना चाहूंगा। मोहसिन हसन खान साहब कहते हैं, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। या तो अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वही खेलेगा जो पाकिस्तान के लिए खेलेगा। सही। बहुत जबरदस्त। नहीं, वो तो ठीक बात है, वो तो ठीक है, लेकिन ये शाहीन शाह अफरीदी को जो कैप्टन बनाया गया है, अगर इसकी ट्रेल देखे तो ये तो पॉलिटिक्स का नतीजा है। ये तो नजर आ रहा है पॉलिटिक्स का नतीजा है। एक कप्तान को हटा के दूसरे को ले आना, फिर तीसरे को ले आना, फिर उसी चौथे को। और देखिए, टारगेट ये लग रहा है कि वर्ल्ड कप में कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी से करानी है, कुछ भी हो जाए टीम के अंदर। मुझे याया दिल पे हाथ रख के बताएं, शाहीन शाह अफरीदी अभी तैयार है कैप्टनसी के लिए? क्या वो थिंकिंग क्रिकेटर आपको नजर आते हैं? और फील्ड प्लेसमेंट लीड करने कैसी वाले उनकी आपने देखी है? एग्रेसिव नजर आ रहे हैं? कॉन्टिजेंसी प्लान उनके पास होते हैं या नहीं होते? जरा बताएं ना, ऑनेस्ट ओपिनियन दें अपना। देखिए जोएब, आप क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट को जानते हैं, तो मैं आपसे एक मैच्योर गुफ्तगू की उम्मीद करूंगा। मैं आपसे उस गुफ्तगू की उम्मीद नहीं करूंगा जो कि इस वक्त मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। ना सर है, ना पैर है, ना कोई सोच है, ना उनके पास कोई डेटा है, ना उनके पास हकाइक हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कप्तानी से हटाया क्यों गया है रिजवान को? बहुत सारी उसकी वजूहत हैं। माइक हेसन ने वेस्ट इंडीज के बाद ये तय कर लिया था कि वो रिजवान के साथ नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं जाएंगे रिजवान के साथ? रिजवान को लास्ट ईयर हमने कप्तान बनाया, और जब उनको कप्तान बनाया था, मैंने आपके शो में ही कहा था और दीगर शोज में भी कहा था कि जी जैसे कप्तान बने ऐसे कप्तान हट भी जाएंगे। ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, और जैसे ही कोई बेहतर कप्तान मिलेगा इनको कप्तानी से उतार दिया जाएगा। शुरुआत बहुत गैर मामूली थी मोहम्मद रिजवान की। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 2-1 जीता, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान जिम्बाब्वे में 2-1 जीता, उनकी कप्तानी में हमने तारीख में पहली मरतबा जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराया। पहली 3 सीरीज की ट्रॉफी एज ए कैप्टन विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने उठाई। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पहले 9 मैचों में हम 7 जीते, सिर्फ 2 हारे, और उसके बाद डूबने का सफर शुरू हुआ। पहले हम पाकिस्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट 3 मैच खेले, जनूबी अफ्रीका से जीते और 2 मैच न्यूजीलैंड से हारे और टूर्नामेंट हार गए। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में हम होम ग्राउंड पर कराची में न्यूजीलैंड से हारे, दुबई में भारत से हारे, पिंडी में हमारा बांग्लादेश से मैच हुआ नहीं। उसके बाद हम वेस्ट इंडीज में गए, वेस्ट इंडीज जाने से पहले न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड 3-0 हारे। वेस्ट इंडीज में पहला मैच जीते और अगला मैच जो है हारे, उसके बाद भी हारे। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 22 साल के बाद जीती थी, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 34 साल के बाद हम वनडे सीरीज हारे। वो रिजवान जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने पहले 9 में से 7 मैच जीते थे, उनकी क़यादत में पाकिस्तान आखिरी 11 मैचों में 9 मैच हारा। नहीं, क्योंकि ग्रुपिंग होना शुरू हो गई थी ना, उस जमाने में ग्रुपिंग शुरू हो गई थी। पहले बता दें ग्रुपिंग क्या हुई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बताइए क्या ग्रुपिंग हुई? बताएं ना आप। नहीं, आप बताएं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मुझसे बेहतर पता ही आया। मैंने तो ग्रुपिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आप बात कर रहे हैं ग्रुपिंग की, तो बताइए क्या ग्रुपिंग हुई? शाहीन शाह अफरीदी के लिए शुरू हो गई थी पीछे से कि भाई इनको कप्तान बनाया जाए। फिर शादाब भी बीच में उसमें आए थे,
तो वो सारा वही टाइम है, वो वही टाइम है जिसमें हमारी टीम हारी है, क्योंकि हम एक यूनिट की तरह नहीं खेल रहे थे। यार जोएब, बात दरअसल ये है कि आप बहुत होमवर्क करके आते हैं, और मैं दोबारा से कहूंगा क्रिकेट को जानते हैं, तो आप अगर इस तरह की बात कहेंगे ना तो मुझे बहुत अफसोस होगा। अगर ग्रुपिंग हो रही थी शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के लिए, तो फिर उनको T20 का कप्तान बनना चाहिए था ना। लाहौर कलंदर की कप्तानी में, उनकी कप्तानी में 3 मरतबा लाहौर कलंदर चैंपियन बना है, तो वो तो T20 फॉर्मेट था। तो T20 फॉर्मेट में आप उनको कप्तान बनाते, उनको तो आपने कप्तान बनाया नहीं, आपने तो कप्तान सलमान अली आगा को बनाया। और अगर वो ग्रुपिंग कर रहे थे, जिस तरह आपने कहा शादाब ग्रुपिंग कर रहे थे, तो शादाब को T20 का भी कप्तान बनना नहीं, चाहिए था। T20 की नहीं चाहिए ना या वनडे का। देखे, वनडे में एक अपॉर्चुनिटी एज ए कैप्टन देना कि आप कप लिफ्ट कर लें, ये फॉर ऑल टाइम टू कम होता है। ये फिर वो जो है ना ऐसा लेजेंड बन जाता है कप्तान कि फिर उसको कोई छेड़ नहीं सकता। ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं याया, इसी के लिए काम होता है सारा। T20 जितना हो जाए, कप्तानी वनडे की होती है। देखिए जोएब, बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त जो मामलात हैं, देखें, आप कोई चीज छीन कर तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए डिजर्व करते हैं, ये वक्त फैसला करेगा। तो अगर जिस तरह आप कह रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया के अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी उनके लिए माहौल बनाया जा रहा था, तो मैं तो दोबारा से कह रहा हूं, अगर आपको कप्तान बनाना है शाहीन को, तो वो तो T20 फॉर्मेट के लिए बेस्ट कैप्टन है, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, आप अपनी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने PSL जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, वहां पर 3 मरतबा ट्रॉफी को उठाया है, तो वो तो डिजर्व T20 में करते हैं। आपने तो उनको वनडे का कप्तान बनाया है, और वनडे का कप्तान भी आपने उनको मजबूरी में बनाया है। मजबूरी आपके पास क्या है कि जिनको आपने कप्तान बनाया, उनकी कप्तानी में टीम डिलीवर नहीं कर रही थी, वो मैं आपको बता चुका हूं। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने आखिरी 11 में से 9 मैच हारे हैं। अच्छा, अब एक और बात हो रही है, और वो बात ये हो रही है कि जी जब रिजवान कप्तान थे तो हम ऑस्ट्रेलिया में जीते, जनूबी अफ्रीका में जीते, जिम्बाब्वे में जीते, इसलिए कि रिजवान फैसले कर रहे थे, इसलिए कि वो रिजवान की मर्जी की टीम थी। ये भी गलत फहमी है, ये भी गलत बात हो रही है। आपको पता है कि वो सिर्फ टॉस वाले कप्तान थे, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे। वो न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, जनूबी अफ्रीका में थे, टीम पाकिस्तान से बन के जाती थी। इवन ये तक बताया जाता था कि कौन किस नंबर पर बैटिंग करेगा। तो ये जो रोना गाना चल रहा है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में खुशदिल को डाल दिया, फहीम अशरफ को डाल दिया, भाई वहां पर भी सिलेक्शन कमेटी थी। अगर आप उस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जीता, जनूबी अफ्रीका में जीता, बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए, बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। फिर आप सयाको सबाक के हवाले से बात करें ना। बात यह है कि हम चीजों को समझते नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख 2019 में उस वक्त तबाही के दहाने पर आई जब सरफराज अहमद, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 38 मैचों में 29 मैच जीते, 11 T20 सीरीज में से 9 में पाकिस्तान कामयाब रहा। सरफराज अहमद को आपने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया। सरफराज अहमद, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान की टीम आगे जा रही थी, पाकिस्तान टीम 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, पाकिस्तान टीम 2019 में वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंची, उनको सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि वो वजीर आजम को अच्छे नहीं लगते थे। तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी, जिन्होंने कुछ दिन पहले लाहौर में बैठकर ये कहा था कि हमारे वनडे भी कप्तान सरफराज हैं, T20 के कप्तान भी सरफराज हैं, टेस्ट के कप्तान भी सरफराज हैं, उनमें उनको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया। उस वक्त क्यों नहीं बोले हमारे ये फॉर्मर क्रिकेटर्स, उस वक्त क्यों क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले क्यों नहीं बोले क्या सरफराज पाकिस्तानी नहीं था? नहीं, उस वक्त तो ग्रुप भी एक ही था ना, बाबर, रिजवान और ये शाहीन वगैरह, बहुत जबरदस्त ग्रुप चल रहा था, ये बेहतरीन था ये ग्रुप। देखिए सच बात ये तो ऐसा है, हकीकत तो है। जबान पर अभी आपने खुद ही बात कर दी, ग्रुपिंग किसने की 2019 में, और अब आप कह रहे हैं कि अब ये ग्रुप चल रहा है। बस अच्छा यार, चले आज के टेस्ट की बात कर लेते हैं ना। ये जो पाकिस्तान ने बैटिंग दिखा दी है, मुझे लग रहा है कि आप क्या समझते हैं कि अगर आज भी हमने 100 रन और जोड़ लिए किसी भी तरीके से, तो मैच हमारे पास आ जाएगा? ये तो मेरे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि ये जनूबी अफ्रीका वाले जो हैं वो हाथ में मक्खन लगाकर आए हैं, वैसलीन लगाकर आए हैं, क्या करके आए? कैचेज नहीं पकड़े जा रहे हैं इनसे। और आप देखिए वो सरफराज ने, उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी, साउथ अफ्रीका में वो मैच खेल रहे थे, तो जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी थे फिलिप कवाया, वो अजीबो गरीब तरीके से खेल रहे थे ना, उनका कैच पकड़ा जा रहा था, और जहां वो मार रहे थे वहां गेंद जा नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उनको रन मिल रहे थे। तो सरफराज ने विकेट के पीछे से बोला कि ओ भाई क्या पढ़वा कर आए हो अपनी अम्मी से। सही बात है। तो जो स्टंप माइक में आवाज आई और
वो उनके ऊपर पाबंदी लग गई। हाँ। तो ये पता नहीं कल अब्दुल्ला शफीक क्या पढ़वा कर आए थे, अंदाजा कीजिए आप कि एक बार गेंद स्टंप पे लगी, जी जी, स्टंप नहीं गिरी, और उसके बाद वो कॉर्ड बिहाइंड हुए, कॉर्ड बिहाइंड भी अंपायर ने नहीं दिया। हाँ। लेकिन कहते हैं कि जब आपका बुरा वक्त हो ना, तो आप वो ऊंट पे बैठे हो तो सही बात कभी आपको कुत्ता काट लेता है। तो बाबर हाँ। आजम के साथ यही हुआ कि उन्होंने इतने कैच शान के छोड़े, अब्दुल्ला शफीक के छोड़े, बाबर आजम का पकड़ लिया, इतना टफ कैच, बिल्कुल शॉट पे खड़े हो गए। सही है। अच्छा, ये ट्रॉफी का क्या हुआ, एशिया कप वाली ट्रॉफी का? एशिया कप वो वाली कहाँ ट्रॉफी का है क्या हुआ, यार? यार उसका बताएं बताएं भैया जरा। हैं? एशिया कप की ट्रॉफी दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस के लॉकअप में रखी हुई है। और चाबी भारत की किसके पास है? बहुत दूर है। वो जो ऐसे कहते हैं ना कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर है। ये ज्यादा खराब होने की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें, तो डॉक्टर जो है उनके सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब हैं। और चाबी उनके पास है। अब पेशेंट आ नहीं रहा उनकी क्लिनिक पे। यार बहुत शुक्रिया, बड़े मजे की डिस्कशन रही। थैंक यू। मैं तो बिल्कुल आराम से चुप करके सुन रही थी कि यार क्या मैच चल रहा है, कुछ पॉपकॉर्न वगैरह भी होता ना तो बड़ा मजा आता, चने ही हो जाते।